लड़कियों की जान दिया जाता है, लड़कों की जान दिया जाता है। स्वास्थ्य कहीं सुना है आपने? स्टूपिड है, देखा है, सुना नहीं है। देखा है, होते हुए देखा है। हाँ, तो ये आपका इसमें बिलीव है या नहीं है? बिलीव नहीं है। तो जिनका बिलीव है उनको क्या सजेशन है? मैम कि सब सोचते हैं कि लड़कियाँ मतलब कि मतलब कि ज़्यादा पावरफुल नहीं होती, मतलब ताकत इनके अंदर ताकत नहीं होती है, वो भी लड़ नहीं सकती हैं। और जैसा जिसने कहा क्राइम लड़कियों मतलब लड़कियों को ज़्यादा टारगेट रखते हैं जब भी क्राइम होता है, तो इसलिए वो लड़कियों को ज़्यादा बाहर नहीं आते और सोचते हैं कि लड़के किसी से भी लड़ सकते हैं, मतलब तो इसको ओवरकम कैसे करें? वही सवाल है कि ये जो लोगों की थिंकिंग है कि लड़कियां बाहर नहीं जा सकती हैं, जाएंगी भी तो किसी के साथ जाएंगी, ये एक स्टीरियोटाइप है। इसको आप कैसे ओवरकम कर सकते हैं? कोई और देना चाहेगा इसका जवाब? किस स्टीरियोटाइप को कैसे खत्म कर सकते हैं? कोई भी नहीं, किसी के पास कोई सजेशन नहीं। स्वास्थ्य का अपना सवाल पूछो, आप दे रहे जवाब। हाँ, आ जाए। हम सोसाइटी में जो कहते हैं हमारे अनेक वैरायटी चलती है, मैम जो भी हमारे सोसाइटी में हमारी फैमिली में जो उनकी थिंकिंग है उसको बदल कर देख सकते हैं। और मैम कहते हैं ऐसे मैम जो कहते हैं लड़कियाँ होती हैं मैम उनको हमेशा हम एक साइड में रखा जाता है। जैसे कई फैमिलीज होती हैं मैम, वो कहते हैं लड़कियों पर इतना ज़्यादा वो नहीं देती है, मतलब उन्हें इतना ज़्यादा कहते हैं टाइम नहीं देती, इतना मैम वो लड़कों के वो करती हैं। उसकी जगह हमें लड़कियों को देना चाहिए, क्योंकि मैम उन्हें ऐसा पावरफुल बनाना चाहिए कि वो कहते हैं कहीं पर भी जैसे मर्जी कहते हैं सामना कर सके किसी भी कहते हैं सिचुएशन का और जा सकते। या एक और, अच्छा, इसमें कौन कौन बिलीव करता है कि हमें अगर इस चीज़ को ओवरकम करना है तो लड़कियों की तो उनको तो एम्पावर करना ही करना है, हमें लड़कों की परवरिश और ज़्यादा अच्छे से करनी है। बिलीव करते हैं हमें एक्चुअल में, हम कह रहे हैं लड़कियों पे ध्यान दें, हमें एक्चुअल में लड़कों पे ध्यान देने की ज़रूरत अब ज़्यादा है। लड़कियों को एम्पावर करने की और लड़कों की परवरिश पे ध्यान देने की कि वो जब चले रोड पर 8 बजे 9 बजे कोई लड़की चल रही है उनके सामने तो वो कैसे बिहेव करेंगे उसके साथ, हमें उसको लड़के को ज़्यादा सिखाने की ज़रूरत है इसकी जगह कि हम लड़की को बंद कर देना है। क्योंकि इक्वली ऐसा तो नहीं, इक्वली इंडिविजुअल, दोनों इक्वली इंसान है, दोनों, कोई ऐसा नहीं कि कोई फीचर कम है या इंसान कम है, लड़की इंसान कम है और लड़के इंसान ज़्यादा है, सबको अधिकार है रोड पे चलने का। अगर क्राइम अगर होता है तो जेंडर वो नहीं होता उसमें कोई क्राइम, अगर 2 बजे किसी लड़के के साथ लड़की के साथ होगा तो वो लड़के के साथ भी हो सकता है। बस डिपेंड उसमें ये करता है कि आप लड़के को क्या परवरिश दे रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे लड़के पे ध्यान देने की ज़रूरत ज़्यादा है कि हम उसको क्या सिखाएं कि वो किसी के साथ मिसबिहेव ना करें। अगला सवाल किसी का है इधर से? अगर हम जैसे भी ना मतलब कुछ भी करके अगर हम मतलब रात के 1 या 10 या 9 बजे तक ऐसा कुछ कर दे जिससे वो इलाका सेफ हो जाए तो लड़कियां घूम सकती हैं। हाँ, ये भी कर सकते हैं। तो यही तो सवाल है कि करेंगे कैसे, सजेशन क्या है फिर? लड़कों का बाहर घूमना बंद हो मतलब आप लड़कों को बाहर, ये जस्टिस नहीं हुआ बेटा कि हम लड़कियों को बाहर घुमा रहे हैं और कह रहे हैं कि लड़के बाहर घूमना बंद करें ताकि लड़कियां घूम सकें। तो फिर ये आप देखिए, फिर ये डिस्क्रिमिनेशन बॉयज के साथ नहीं हो जाएगा, इक्वल राइट। मेरा क्वेश्चन है, हाँ, क्राइम होने के चांसेस तो लड़कों के साथ भी हो सकते हैं, रात को घूमने से लड़कियों के साथ हो सकते हैं। वही मैंने कहा, दोनों के साथ हो सकते हैं, और क्या? लेकिन ज़्यादा चांस लड़कियों के साथ है। Yes, sir. तो वो हमने कैसे ओवरकम करना है, इसीलिए लड़कियों को बाहर नहीं निकलने दिया जाए। उसका ये सॉल्यूशन है कि लड़कों को बंद कर दिया जाए, फिर तो ये इंजस्टिस हो जाएगा बॉयज़ के साथ, इक्वली राइट्स है। तो हम सेव कर सकते हैं बस, और सेव करने का तरीका ये नहीं है कि आप क्या करें कि बैन लगा दें, कि लड़कियों को घूमने पे बैन लगा दें। पाबंदी किसी का सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन एक ही है कि आप मतलब आप नहीं, हम अपने पेरेंट्स की को देखें कि कैसे वो अपब्रिंगिंग कर रहे हैं अपने बच्चों की, या अगर नहीं भी कर पाए आप जो लड़के हैं या तो किसी को घूमने ना दिया जाए रात को, ये सॉल्यूशन हो सकता है। किसी को भी ना घूमने दिया जाए रात को। अगली ये पाबंदी है, बैन, ये तानाशाही है, डेमोक्रेसी नहीं है। या तो मैम पुलिस, हाँ, ये एक सॉल्यूशन है कि पुलिस लगाई जाए एक कॉर्नर्स पे, लेकिन एट दी एंड है तो वो भी इंसान, मिस्टेक, इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर उनका भी है, तो आप उसको भी नहीं कर सकते। सबसे जो बेस्ट तरीका है, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन क्या है कि पेरेंट्स अपने लड़कों की परवरिश इस तरीके से करें कि वो सेफ फील करवा सके किसी लड़की को, और अगर पेरेंट्स नहीं कर पा रहे हैं तो लड़कों के ऊपर ही जिम्मेदारी आती है फिर कि वो किस तरीके से बिहेव करेंगे। वो
मजाक मस्ती जो भी करें, लेकिन बिहेव करने का तरीका गर्ल्स के साथ रात को 8 बजे 9 बजे अलग है। ऐसे तो आपने कहा था आप पुलिस भी मिसबिहेव कर सकती है, तो ऐसा नहीं कर सकते फीमेल पुलिस को रखते हैं इससे बढ़िया। एक मैंने मिसबिहेव कहा और दूसरा इररिस्पॉन्सिबल भी कहा। कौन उनको चेक करना? आपने देखा भी होगा कि ड्यूटी पे होती है पुलिस लेकिन आराम कर रही है, तो ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। परमानेंट सोल्यूशन या लॉन्ग टर्म सोल्यूशन ये कि आप ही इतने अच्छे हो जाओ या आप ही इस तरीके के हो जाओ कि आप क्राइम ना करो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंसान दिन में कुछ और होता है, कहते हैं ना रात में कुछ और। मीन्स ये हंसने वाली बात नहीं है। फिर आप बहुत अच्छे सही, कभी कभी क्राइम सबसे होते हैं, तो आप इतने ब्रेन से आप इतने स्ट्रॉन्ग बने कि आपको मालूम हो कि किस सिचुएशन में आपको कैसे बिहेव करना है। किसी भी सिचुएशन का फ़ायदा नहीं उठाना है कि आपको कोई देख नहीं रहा है, इसका मतलब ये है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। किसने हाथ खड़ा किया तुझसे? और किसी का इधर से? मितेश आपने हाथ खड़ा किया। हाँ बोले आप। आपका सवाल है या आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ बोलो। करिए बेटा, हंसने वाली बात नहीं, मितेश भी अच्छा करते हैं, जो रिटर्न में अच्छा करते हैं। अगर लड़के को रात को बाहर जाना है तो अपने पापा या भाई के साथ जा सकते। ये अगेन एक स्टीरियोटाइप है, ये तो उन्हें वीक बनाने का सॉल्यूशन है कि आपने कमजोर बना दिया है। फिर पापा और भाई अगर नहीं रहे, पापा और भाई नहीं रहे, ये भी तरह कैदी वाला सिस्टम नहीं हो जाएगा। हाँ ये भी कैदी वाला सिस्टम। हाँ अब लड़की